जिनके श्रम के कारण आप अच्छे खाते पीते हैं, आपका बाप का नहीं मशरूम, लाखों रुपए के मशरूम आप कर कोरिया से बुलाते हैं, ये इनके पसीने की कमाई। ये पसीने के कमाई वाले को आप खुले हमारे आंख के सामने मार रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारा जिंदा रहने का साला मकसद ही क्या है? फिर आज रात को सभी पूंजीवादियों को, सभी मंदिरों को, सभी पैसे वाले को, सभी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को अपील करिए, कुछ भी करिए, यहाँ मिलिट्री शासन लाइए, लेकिन लोगों को बचाइए। आज जरूरत क्या है देश में? 50 करोड़ लोग हमारे सामने मरने वाले हैं, तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ धर्म, जात, प्रांत, प्रदेश सब खत्म हो गए, तो भी हम धर्म की बात करते हैं। 15 जनवरी को मोदी ने खुद अंडरटेकिंग दिया है कि हमने भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई खोली है, लेकिन उसके बाद 22 फरवरी को आपने लाखों लोग जमा करके ट्रंप का तमाशा किया, और 13 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। यदि आप 15 जनवरी से सतर्क थे तो मध्य प्रदेश की शपथ विधि, येदियुरप्पा का शादी में जाना, और 18 मार्च तक तिरुपति के कैंपस में 30,000 से 50,000 लोग हर दिन आते थे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरे प्यारे भारतीय बहनों और भाइयों, आज कोरोना के बारे में एक नया मोड़ आया है और बहुत खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने हलफनामे में कहा है कि हो सकता है कि भारत में 10 में से 3 लोगों को कोरोना हुआ है, यानी कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसका मतलब आज भारत के लोग एक 40 से 50 करोड़ लोगों को कोरोना होने की शंका आज जताई गई है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। अभी देखिए कि गए बातों को छोड़िए, मैं कल से कह रहा हूं, पंजाब स्टेट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 करोड़ रुपए मांग रहा है इसके लिए। कई स्टेट्स के पैसे इन्होंने दिए नहीं, क्योंकि इन्होंने जीएसटी करके वसूली नहीं कर सके, तो सभी स्टेट के पास पैसे नहीं, टेस्टिंग के लिए किट्स नहीं, वो पीपीई करके पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ही नहीं है। कोई दिल्ली का एक हिंदोरा हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टरों ने कोरोना के पेशेंट को ट्रीट करने से मना कर दिया। बोले हम जिंदा रहे तो पेशेंट की जांच कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये पीपीई किट नहीं है, पीपीई नहीं है। तो आज जरूरत क्या है देश में? यदि 50 करोड़ लोग हमारे सामने मरने वाले हैं, तो हम सब लोग क्या कर रहे हैं? यहां धर्म, जात, प्रांत, प्रदेश सब खत्म हो गया है। यहां सिर्फ मानव एक ही जात है और मानवता एक ही धर्म रह गया है, तो भी हम धर्म की बात करते हैं। 15 जनवरी को सार्क परिषद को मोदी ने खुद अंडरटेकिंग दिया है कि हमने सार्क को दिया है 15 जनवरी से हमने भारत में ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई खोली है, क्योंकि 1 या 5 जनवरी को एक पेशेंट डिटेक्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद 22 फरवरी को आपने लाखों लोग जमा करके ट्रंप का तमाशा किया। यदि आप 15 जनवरी से सतर्क है तो क्या मतलब था? और 13 मार्च को सरकार यानी स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं। 13 मार्च तक 26 फरवरी को नोटिस लगाई है कि, और 26 जनवरी को एयरपोर्ट पे कि कोरोना बाधित देश से लोग आएंगे तो उनकी जांच होनी चाहिए। तो जांच यदि होती, बाहर से आने वाले लोगों की जांच होती, तो वो कंगना कौन है, क्या कर, किसका नाम मालूम नहीं, लेकिन वो सिंगर है या कुछ ब्यूटीफुल लड़की है, उसको यूपी पुलिस ने वार्निंग दी थी कि आप कोरोना पॉजिटिव है, आप लोगों के साथ घुलना आपको बंदी है। क्योंकि सब मंत्री एमएलए उसके फंक्शन में गए,
यदि आप 15 जनवरी से सतर्क थे तो मध्य प्रदेश की शपथ विधि, येदुरप्पा का शादी में जाना और 18 मार्च तक तिरुपति के कैंपस में 30,000 से 50,000 लोग हर दिन आते थे। अभी एक मैंने नवभारत टाइम्स की न्यूज पढ़ी कि उल्लासनगर में एक लेडी सत्संगत करती है, सत्संग किसको बैठते हैं, उसमें 1500 लोग बैठते थे। वो उल्लासनगर अभी सब लोग डर के मारे इधर उधर देख रहे हैं। तबलीग के बारे में आज बहुत चर्चा हो रही है। अरे यार, धर्म के नाम पर कोरोना की चर्चा करने का समय है क्या? तबलीग में जो लोग बाहर से आए, आपने तो 15 जनवरी से या 26 जनवरी को नोटिस लगाया था एयरपोर्ट, तो बाहर से लोग आए, उनकी जांच नहीं हुई और वो जो कुछ हुआ वो तो तबलीग लोग ने जो किया उनको तो हम या कोई भारतीय माफ नहीं करेगा। वो गलत ही था, लेकिन उसके बाजू में पुलिस स्टेशन है, वहां का एमएलए आपका है, केजरीवाल बोलता है अभी सबने तबलीग पर ठिकाना फोड़ने का, एक तबलीग के लोगों को सजा होनी चाहिए, तबलीग ने गलती करी है, लेकिन उनके लोगों को एयरपोर्ट से मीटिंग में कौन जाने दिया? पुलिस स्टेशन बाजू में है, जिनके श्रम के कारण आपके अच्छे हैं, आप अच्छे खाते पीते हैं, आपका बाप का नहीं मशरूम, लाखों रुपए के मशरूम आप कोरिया से बुलाते हैं, ये इनके पसीने की कमाई है। ये पसीने के कमाई वाले को आप खुले हमारे आंख के सामने मार रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारा जिंदा रहने का साला मकसद ही क्या रहा है? ये इतने आपके गफले हैं, ये सब गफले। ठीक है, आज मैं कहता हूं कि चलो सबको अपील करो, तुम्हारे कार्यकाल में जिनकी संपत्ति 5 गुना 10 गुना बड़ी है, आपको मालूम है, वो संपत्ति मैं कल भी कहा था उनके बाप ने कमाई क्या? आपने उनको देश बेचा और वो रईस हो गए। कांग्रेस के जमाने में मल्टी मिलियनर 40 या 50 लोग थे, आपने वो संख्या 150 तक बढ़ाई, देश का विकास किया, गरीबों का खून चूसा और सब रईसों की मदद करी। 50 लाख करोड़ से इधर उधर आपने उद्योगपतियों को सहूलतें दी, बैंक डुबाए, रिजर्व बैंक डुबाई। अभी चारों तरफ से डूबा हुआ भारत लोगों को मार रहा है, लोग मर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? अभी सब पूंजीवादियों को, मंदिर हो, मस्जिद हो, तबलीग हो, जिनके पास पैसे हैं, साले मार के उनसे पैसे निकालो, मिलिट्री भेजो उनके घर, और वो सब पैसे हमारे लोगों के लिए किट्स लाओ, वेंटिलेटर्स लाओ, मास्क लाओ। वो जो पीपीई की बात कर रहे हैं ना डॉक्टर, पीपीई, वो डॉक्टर भी क्या करेंगे? और वो तो हमारे देवता है। और जब आपने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया है, तब बाकी क्या रहा है? अभी आपको झूठ बोलने का मौका ही भी नहीं है। आज तक आप झूठ बोलते थे, वो झूठ बोलने का मौका आज खत्म हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि खतरा समझ लीजिए, 40-50 करोड़ लोगों को ये बाधित कोरोना हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है, उसमें ज्यादा लोग मरते नहीं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कब? जब उनके लिए आप उनकी जांच करेंगे, आप उनके लिए वेंटिलेटर सप्लाई करेंगे, आप उनके लिए हॉस्पिटल सप्लाई करेंगे, आप ये कब करेंगे? सरकार को मैं अपील करता हूं कि छोड़िए, हमने भी आज तक आपको सिर्फ गालियां देने का काम किया, हम हमारी गलती मानेंगे, लेकिन आज रात को सभी पूंजीवादियों को, सभी मंदिरों को, सभी पैसे वाले को, सभी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को अपील करिए, कुछ भी करिए, यहां मिलिट्री शासन लाइए, लेकिन लोगों को बचाइए। चारों तरफ से डूबा हुआ भारत लोगों को मार रहा है, लोग मर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।